हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 85 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम अणु और परमाणु जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 3 उसकी क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। और लास्ट वर्कशीट में भी हमने जो ये चैप्टर है इसका ही रिवीजन किया था। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मोल संकल्पना। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। ठीक है, और यह संख्या क्या कहलाती है? यह संख्या आवोगाद्रो स्थिरांक कहलाती है। एक मोल में जो है कितने कण होते हैं बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क। और यह संख्या आवोगाद्रो स्थिरांक कहलाएगी। यह कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन अथवा कणों का समूह हो सकते हैं। तो जो ये कण है ये क्या क्या हो सकते हैं? एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन अथवा कणों का समूह हो सकते हैं। ये आप याद रखेंगे। एक पदार्थ का एक मोल यानी कोई भी पदार्थ है, फिर चाहे वो अणु हो, आयन हो, परमाणु हो, तो ये सब जो है वो एक मोल अगर है तो वो किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने कणों की संख्या उसके अंदर होगी एक मोल के अंदर। जैसे एक दर्जन अगर होता है तो उसकी संख्या उसमें फिक्स होती है कि 12 होगा। एक दर्जन का मतलब 12। एक जोड़ा मतलब क्या होता है? जोड़ा मतलब 2। ठीक है, इसी तरह एक मोल भी फिक्स होगा और उसमें ये जो संख्या है वो भी फिक्स रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मोल परमाणु की बात करें तो इतने परमाणु होंगे। एक मोल अणु की बात करेंगे तो इतने अणु होंगे। जैसे एक दर्जन केले की बात करें तो भी 12 ही होंगे। एक दर्जन सेब की बात करें तो भी 12 ही होंगे। यानी संख्या तो नहीं बदल रही है, केवल क्या बदल रहा है? जो भी क्वांटिटी है, जो भी पदार्थ है वो बदल रहा है। केले सेब बदल रहे हैं, यहाँ परमाणु अणु बदल रहा है, संख्या हमारी वही रहेगी। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। ओके, तो कोई भी पदार्थ होगा उसका मोल का द्रव्यमान वो भी उसके अनुसार निश्चित होगा। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु या अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी अगर हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु की फॉर्म में है तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो फिक्स होगा 16। अगर ये ऑक्सीजन अणु के फॉर्म में है तो इसका द्रव्यमान फिक्स होगा 32। एक मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों के द्रव्यमान का योग मोलर द्रव्यमान होता है। इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोलर द्रव्यमान कोई भी पदार्थ है उसके एक मोल कण जो है उनका द्रव्यमान का योग क्या होगा? मोलर द्रव्यमान होता है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, O2 ऑक्सीजन है तो ये क्या होगा? इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? वो इसका 32 होगा। ठीक है, एक परमाणु का होता है 16 तो 2 का होगा 16 दूनी 32। तो इसलिए बताया गया है कि कोई भी पदार्थ है, अब ये 32 किसके बराबर होगा? ये 32 एक मोल के बराबर होगा। किसके बराबर? एक मोल के। फिर से समझिए इसको, किसी भी पदार्थ के एक मोल कण, एक मोल कण जैसे ये जो है ये क्या है? एक मोल कण है, उसका द्रव्यमान का योग, अब ये द्रव्यमान हो गया इसका, ठीक है, वो क्या होगा? ये मोलर द्रव्यमान भी कहलाएगा जो कि 1 मोल के बराबर होगा। इसे हम m द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। मोलर द्रव्यमान बराबर है एक मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान गुणा में 6.0 बराबर है, और ये किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का द्रव्यमान। अब अगर हम मोलों की संख्या और मोलर द्रव्यमान में संबंध चाहते हैं तो क्या जो है होगा? देखिए, मोलों की संख्या और मोलर द्रव्यमान में संबंध, जो भी दिया गया द्रव्यमान होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? वो जो हमारे पास m, देखिए बेटा यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान नहीं होगा, यहाँ पर आएगा मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जो है वो कैसे निकाल सकते हैं हम? दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। ठीक है, तो n इज इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं
मोल की संख्या, पहला सूत्र जो आप करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल की संख्या क्या है? मोल की संख्या हम n से दिखाएंगे। मोल की संख्या बराबर है दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान हमें दिया हुआ होगा, बटे में क्या होगा? मोलर द्रव्यमान। ठीक है, n बराबर है m बटे में कैपिटल M से हम मोलर द्रव्यमान को निरूपित करते हैं। दूसरा है मोल की संख्या n। अगर हमें कणों की संख्या दी गई है तो हम कैसे निकालते हैं? दी गई कणों की दी गई संख्या बटे में आवोगाद्रो स्थिरांक। तो n बराबर है n यानी कणों की संख्या और n नॉट क्या है? आवोगाद्रो स्थिरांक। तीसरा है, अब यहां से देखिए आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो कि जो मोल की संख्या, ये भी मोल की संख्या है और यहाँ से ये भी मोल की संख्या है। जब जो है कणों की संख्या के फॉर्म में निकालनी है तो ये वाली हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो देखा जाएगा न्यूमेरिकल में दिया क्या हुआ है। यहाँ से हम कंपेयर करके यहाँ से हम m की जो मान है वो भी निकाल सकते हैं। दिया गया द्रव्यमान वो भी जो है यहाँ से निकाला जा सकता है। मोलर द्रव्यमान गुणा में कणों की दी गई संख्या बटे में आवोगाद्रो स्थिरांक जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए उदाहरण दिया गया है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कणों की संख्या। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें दिया गया द्रव्यमान कितना है? 88 ग्राम। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 88 ग्राम। अब मोलर द्रव्यमान कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे, तो कार्बन का द्रव्यमान गुणा में 2 गुणा में ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो 12 किसका है? कार्बन का, प्लस में 2 गुणा में ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो क्या हो जाएगा? 12 जमा 16 दूनी 32 ग्राम। टोटल कितना हो गया? 44। ये मोलर द्रव्यमान है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है कणों की संख्या। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल, यहाँ पर मोल की संख्या निकाल लेंगे। तो n कैसे निकल जाएगा? दिया गया है 88 और मोलर द्रव्यमान है 44, तो कितना आ गया? 2 मोल। अब हमें पता है एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कणों की संख्या तो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो 2 में कैसे करेंगे? इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। उदाहरण 2 है 8 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या। तो 8 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या जो है कैसे निकालेंगे? देखिए हमें दिया गया है, एक तो यहाँ पर जो है हमें दिया गया द्रव्यमान है और इसमें हमें निकालना क्या है? परमाणु की संख्या। हमें पता है ना कि परमाणु की संख्या किसके बराबर होगी? 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम 1 मोल के बराबर लिख सकते हैं। और 1 मोल हीलियम यानी किसके बराबर होगा? 4 ग्राम हीलियम। ठीक है, 4 ग्राम के बराबर होगा, यानी 4 ग्राम जो है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या होगी अवोगाद्रो संख्या के बराबर। हमने ऊपर ही पढ़ा था। अब हमें निकालनी है 8 ग्राम में, तो बस बहुत सिंपल है बेटा, 8 ग्राम में निकालेंगे तो इसके डिवाइड में 4 और इसको हम 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 12.044 इंटू 10⁻23 परमाणु। उदाहरण 3 है, आपको निकालना है 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान। तो देखिए नाइट्रोजन गैस दी गई है, आप ये बात बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन परमाणु है, तो ये चीजें भी देखना जरूरी है। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान निकालना है। अब आपको पता है कि एक मोल गैस होती है उसका द्रव्यमान कितना होता है? उसका द्रव्यमान 14 होगा। ठीक है ना, तो उसके बाद देखिए उसका जो है गैस का द्रव्यमान होगा 28। परमाणु का अगर होगा तो 14 होगा। फिर हम अणु गैस तो कब बनेगी? जब अणु बन जाएगा तभी गैस बनेगी। तो 2 परमाणु हो गए तो 2 से गुणा करके हमने द्रव्यमान निकाल लिया, मोलर द्रव्यमान। अब 1 मोल नाइट्रोजन गैस अणु बराबर है नाइट्रोजन गैस का 0.5 मोल। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको गुणा कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा 14 ग्राम। वैसे भी आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो बेटा, देखिए कैसे, नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान हमने 28 निकाल लिया। अब 1 मोल जो है, 1 मोल किसके बराबर होगा? 1 मोल हमें पता है 28 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, और 0.5 मोल किसके बराबर होगा? 28 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यही तो दिया गया है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 14 ग्राम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है 1 मोल तथा मोलर द्रव्यमान को परिभाषित करें। तो परिभाषा तो बेटा आप यहीं से लिख लीजिएगा। देखिए 1 मोल, ये ऊपर जो है आपको 1 मोल का कंप्लीट दिया गया है।
सो यहाँ से आप जो है 1 मोल की परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, यह कण इसके समूह हो सकते हैं, तो ये जो है आप इसकी परिभाषा लिख देंगे। ठीक, और सेकंड जो आप करेंगे, आपको मोलर द्रव्यमान की परिभाषा भी लिखनी है, तो मैं उसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। आप यहाँ से जो है मोलर द्रव्यमान की परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये जो है आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है 8 मोल ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 2 आपको दिया गया है 8 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो 8 मोल का करना है, तो देखिए द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर द्रव्यमान गुणा में मोलों की संख्या। तो मोलर द्रव्यमान जो है मोलर द्रव्यमान यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें ऑक्सीजन है तो हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। ऑक्सीजन है तो 16 गुना 2 कितना आ गया 32, और हमें दिया गया कितना है 8 मोल। तो मोल एन की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, एन का मान 8 है, तो 32 गुना 8 कितना हो जाएगा 256। तो द्रव्यमान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, वो कितना आ गया हमारा 256। उसके बाद दिया गया है प्रश्न 3, 2.8 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 2.8 ग्राम लोहा और उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकालनी है, और लोहे का जो परमाणु भार दिया गया है वो है 54 ग्राम। ठीक है, 54 यू। तो देखिए परमाणुओं की संख्या निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान गुणा में अवोगाद्रो संख्या। ये देखिए हमने यहाँ से किया था, यहाँ से हमने ये फॉर्मूला ये लगाया है यहाँ पे। परमाणुओं की संख्या हमने n जो है इसको इधर ले आए हम, तो दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान यहाँ से, ठीक, गुणा में अवोगाद्रो संख्या। तो 2.8 हमें दिया गया द्रव्यमान है, 54 हमारे पास ये जो है इसका मोलर द्रव्यमान है, ये लिया है हमने, और गुणा में अवोगाद्रो संख्या। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.31 इंटू 10⁻23 परमाणु। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है 5 मोल क्लोरीन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 5 मोल क्लोरीन है, ठीक है, 5 मोल क्लोरीन, तो इसमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मोलर द्रव्यमान गुणा में मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान कितना है 35.5 क्लोरीन का होता है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान बोला हुआ है। ठीक है, तो जो है परमाणु यानी 35.5 हम लेंगे, 35.5 होता है एक परमाणु का भार। उसके बाद गुणा में मोलों की संख्या कितनी है 5, तो इससे गुणा कर दिया, उत्तर आ गया 177.5 ग्राम। पांचवा करेंगे, किसमें अधिक परमाणु है, 100 ग्राम नाइट्रोजन गैस में या 100 ग्राम अमोनिया में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर परमाणु निकालने हैं दोनों में। परमाणु निकालने के लिए हमने पहले हम इनको मोल निकालेंगे। ठीक है, किसके कितने मोल हैं, नाइट्रोजन गैस का मोलर द्रव्यमान निकाला, 14 गुने 2 28 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अमोनिया का निकाला, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो हो गया 17 ग्राम। 100 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या, तो 100 ग्राम नाइट्रोजन है, मोल की संख्या निकालेंगे। मोल कैसे निकालते हैं, दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान, 100 बटे 28, ये आ गया 3.57 मोल। क्या आ गया 3.57 मोल। 100 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या निकालेंगे, दिया गया कितना है हमें 100, मोलर है 17, हमने निकाला है ना बेटे 17, तो आ गया मोलों की संख्या आ गई 5.88 मोल। अब हम परमाणु निकाल सकते हैं। एक मोल किसके बराबर है, एक मोल है अवोगाद्रो संख्या के बराबर, 3.57 मोल निकाल लेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, साथ में हमें 2 से भी गुणा करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन के में परमाणु। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन में एक में जो है एक जो पूरा अणु है उसमें कितने परमाणु हैं, उसमें 2 हैं। ठीक, क्योंकि देखो बेटा ना, एक नाइट्रोजन ये किसके बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है ना, तो 1 मोल में 2 परमाणु हैं, 3.57 में क्या होंगे, हम इसको फिर 2 से भी हमें गुणा करना होगा, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, इतने परमाणु आ गए। अब 1 मोल में अगर हम अमोनिया में निकालेंगे तो 1 मोल बराबर है अवोगाद्रो संख्या के, और 5.88 मोल हमने अमोनिया में निकाले हैं, तो इसको इससे गुणा करेंगे। और अमोनिया के अंदर कितने परमाणु हैं, अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है, तो कितने परमाणु हो गए टोटल 4 हो गए।
तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो आप देख सकते हैं 100 ग्राम अमोनिया जो है उसमें क्या है, अधिक परमाणु है। तो ये आप यहाँ से कंप्लीट आंसर कर लेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी बेटा साइंस की वर्कशीट फॉर क्लास 9 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। एंड आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।